सुप्रीम कोर्ट ने बहन के वरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी है और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि भाई बहनों से खिदमत करवाना चाहते हैं मगर जायदाद में हिस्सा देने को तैयार नहीं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि कुरान में बहन का हिस्सा वाज़े लिखा गया है, इस हुक्म से इनकार मुमकिन ही नहीं है। अदालत ने करार दिया कि जायदाद की तकसीम नामे पर बहन के दस्तखत मौजूद नहीं, इसलिए भाई की अपील मुस्तरद की जाती है। अपडेट करेंगे आपको। जायदाद की तकसीम नामे पर बहन के दस्तखत होने चाहिए। बहन के वरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। भाई बहनों से खिदमत करवाना चाहते हैं मगर जायदाद में हिस्सा देने को तैयार नहीं। जस्टिस नईम के रिमार्क सामने आए हैं। कुरान पाक में बहन का हिस्सा वाज़ेह है, इस हुक्म से इनकार मुमकिन नहीं है और जायदाद की तकसीम नामे पर बहन के दस्तखत मौजूद नहीं है, इसलिए अपील खारिज की जाती है। अपडेट करेंगे आपको इस खबर से मुतालिक कि बहन के वरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। भाई बहनों से खिदमत तो करवाना चाहते हैं मगर जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहते। जस्टिस नईम के रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि कुरान पाक में बहन का हिस्सा वाज़ेह है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। वसीम मालिक हमारे साथ मौजूद है। वसीम, क्या रिमार्क्स रहे मज़ीद इस केस से मुतालिक? देखिए, बिल्कुल मामला था बहन और भाई के विरासती हिस्से के खिलाफ और भाई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ अहम तरीन ऑब्जर्वेशन दी हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि भाइयों ने सिर्फ बहनों से खिदमत करवानी होती है, जायदादों में हिस्सा देना नहीं होता। बहनें खाना बना कर देती हैं, घर की सफाई भी करती हैं। जिस पर जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि कुरान में तो बहन का हिस्सा लिख दिया गया है, कुरान के हुक्म से कैसे रूगर्दानी हो सकती है। जायदाद की तकसीम नामा पर बहन के दस्तखत ही नहीं है। जो वकील थे उनकी जानिब से कहा गया कि बहन मरियम को हिस्सा दिया, वो कहती है कि हिस्सा कम मिला है। अदालत ने बहन के खिलाफ जो भाई की दरख्वास्त थी इस मामले में वो खारिज कर दी है। जस्टिस हसन रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए।